नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका शिव महापुराण कथा श्रृंखला के दूसरे अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने जाना भगवान शिव की अनंत महिमा और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। आज की कथा में हम 3 चीजों के बारे में जानने वाले हैं। पहला है प्रेम, भक्ति और त्याग। दूसरे भाग में हम देखेंगे देवी सती और भगवान शिव के दिव्य विवाह। और तीसरे भाग में हम देखेंगे दक्ष यज्ञ की दुखद घटना। यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। तो हम आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति नामक एक राजा हुआ करते थे जो अत्यंत तेजस्वी और यज्ञ प्रिय थे। उनकी पत्नी का नाम प्रसूति था। उनकी पत्नी प्रसूति ने एक कन्या को जन्म दिया था जिसका नाम था सती, आदिशक्ति का अवतार। बचपन से ही सती भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। वह भगवान शिव का नाम जपती रहती थी तथा उनके चित्र बनाती थी और उनका ध्यान भी लगाती थी। उनके पिता राजा दक्ष को यह बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि शिव एक वैरागी और भस्मधारी योगी है जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। लेकिन सती यह जानती थी और उन्हें इस बात के ऊपर पूरा भरोसा था कि शिव वही है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। उन्होंने मन ही मन प्रण कर लिया था कि मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। उसके बाद सती ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। बरसों तक उन्होंने अन्न और जल को त्याग कर केवल शिव का ध्यान ही किया। उनके तप से तीनों लोक कांप उठे। देवता, ब्रह्मा और विष्णु स्वयं शिव से बोले, हे महादेव, सती का तप असाधारण है। वे आपकी अर्धांगिनी बनने के योग्य है। शिव मुस्कुराए और बोले, जो भक्ति से मुझे पाता है उसे मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद कैलाश पर देवताओं के बीच हुआ शिव और सती का विवाह। सभी देवगण, ऋषिगण और स्वयं विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने इस विवाह में भाग लिया। चारों दिशाओं में गूंज उठी एक ही आवाज, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह मिलन था शिव और शक्ति के संयोग का, जो सृष्टि के संतुलन का आधार बना। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष राजा ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। यहाँ जब सती को यह बात पता चली तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। सती ने कहा, पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में मुझे जाना चाहिए। शिवजी ने उन्हें समझाया, सती, जहाँ हमारा अपमान हो वहाँ हमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती का हृदय पुत्री और पत्नी दोनों की भावनाओं से भरा हुआ था और वह बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सभी देवता उपस्थित थे, पर कोई भी भगवान शिव का नाम लेने को तैयार नहीं थे। सती बोली, क्या शिव से बड़ा कोई देव है जिन्होंने तुम सबको अस्तित्व दिया? उनका यह अपमान मुझसे नहीं देखा जाएगा। तभी राजा दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, वह भस्मधारी कपाली तुम्हारे योग्य नहीं है। यह सुनते ही सती का हृदय जैसे टूट ही गया। पिता के शब्दों ने सती के हृदय में जैसे अग्नि ही जला दी।
उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना है वह शरीर अब मेरा नहीं रह सकता। यह कहकर सती ने अग्निकुंड में प्रवेश किया और योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। देवताओं ने यह सब अपनी आंखों से रोते हुए देखा। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, पर शिव की प्रिया सती अब अपना देह छोड़ चुकी थी। यह समाचार जब कैलाश पर शिव तक पहुंचा तो समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने क्रोध में अपने केशों को पृथ्वी पर पटका और वहां से प्रकट हुआ वीरभद्र। शिव ने उन्हें आदेश दिया, जाओ और उस यज्ञ का अंत करो। वीरभद्र ने अपनी सेना के संग दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का गर्व चूर चूर हो गया। तभी समस्त देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हम पर कृपा करें। शिव ने करुणा दिखाते हुए दक्ष को जीवन दान दिया और सबको क्षमा कर दिया। फिर उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी सती की भस्म उठाई और गहन शोक में पूरे ब्रह्मांड भर घूमते रहे। उनके विलाप से पर्वत, नदियाँ और दिशाएं जैसे रो पड़ी। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति विनम्रता से जन्म लेती है, अहंकार से नहीं। सती का प्रेम और शिव का संयम दोनों हमें बताते हैं कि प्रेम में त्याग भी होता है और सम्मान भी होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कैसे शिव से उनका पुनर्मिलन हुआ। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।